नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण त्योहार है। इसे गणेश जी के जन्म तिथि के रूप में मनाया जाता है। इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शास्त्री जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि गणेश चतुर्थी कब और क्यों मनाई जाती है? जी, गणेश चतुर्थी भाद्र मास में शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन मनाई जाती है। इसे क्यों मनाया जाता है? इसका यह सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है क्योंकि इस दिन भगवान गणेश जी का जन्मदिन मनाया जाता है। इसलिए यह दिन सर्वोत्तम और मंगलमय व्यतीत होता है। सभी लोग गणेश जी की आराधना करते हैं। शुक्रिया पंडित जी। अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि गणेश जी की स्थापना कब और कैसे की जाए। जी देखिए, भगवान गणेश की स्थापना अपने घर में गणेश चतुर्थी से 9 दिन पहले करनी चाहिए। विशेषकर पूरे घर को उस दिन गंगा जल का छिड़कावा देकर साफ कर जिस घर में आपने गणेश भगवान की स्थापना करनी है वहां पर गौ माता के गोबर के साथ में लीप लगाएं और उसी स्थान के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। चौकी लगाएं, चौकी के ऊपर लाल वस्त्र स्थापित करें। गणेश जी के अनुसार विभिन्न प्रकार के चावल वहां पर स्थापित करें, उनकी वेदी बनाई जाए। उसके बाद भगवान गणेश के प्रिय भोग लाडू, केले, आम, सेब, संतरे अनेक प्रकार के फलों से विभूषित उसके मंडप को सजा दिया जाए। वो घर का एक ऐसा कक्ष रहे कि 9 दिन तक इसके अंदर पूजा के समय प्रवेश करेंगे। कोई भी बाहरी व्यक्ति इस प्रकार का व्यक्ति प्रवेश न करे जो मदिरा आदि का सेवन करता हो। चप्पल जूते उस कक्ष के आसपास नहीं, दूर ही सबने निकालने हैं। कोई भी मन के अंदर बुरा भाव लेकर उस कक्ष के अंदर नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान गणेश का घर के अंदर मंडप बनाकर पुष्प मालाओं से सजाकर और आराधना करनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के भगवान गणेश के भजनों का आयोजन करना चाहिए, वहां पर उनका कीर्तन करना चाहिए, उनके मंत्रों का गुणगान करना चाहिए। अनेक प्रकार की आरती भी हैं भगवान गणेश जी की, जिसका एक पड़ाव मैं आपके समक्ष उद्घाटित भी करता हूं। जैसे गाया जाता है, कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र सबसे पहले पूजा तेरी है। ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र सबसे पहले पूजा तेरी है। विधि के विधाता कार्य सिद्धि भी तेरी है। तेरे भक्त भर भर लावे लाडवों के थाल। आरती उतारे तेरी गोरा जी के लाल। गणपति गणाधीश दीन दयाल। आरती उतारे तेरी गोरा जी के लाल। इस प्रकार की अनेकों प्रार्थनाओं से हम भगवान गणेश की आराधना कर सकते हैं। शुक्रिया शास्त्री जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से जानकारी दी है। अब आप हमें बताइए कि गणेश जी की पूजा इन दिनों पे कैसे की जाए। देखिए, ये 9 दिन हम पूर्ण रूप से भगवान गणेश के लिए रख देते हैं। पहले तो मैं बता दूं, गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में ये विशेष रूप से मनाया जाता है, परंतु अब शनै शनै इसका प्रचलन उत्तर भारत में भी हो गया है। अर्थात मैं ये कहूँगा भाई, अखंड पूरे भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है, कहीं पर अधिकता में कहीं पर अल्पता में, परंतु विशेष ध्यान रखा जाता है। इस त्यौहार, इस फेस्टिवल को लोग बड़े ही आनंद के साथ उत्सव के रूप में मनाते हैं। जिस प्रकार से उत्तर भारत में नवरात्रों का त्यौहार 9 दिन तक चलता है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में विशेषकर ये त्यौहार 9 दिन तक मनाया जाता है। प्रत्येक दिन महिलाएं अपना उपवास भी रख सकती हैं, पुरुष अपने शुद्ध विचारों के साथ में वो भी अपना उपवास रख सकते हैं गणेश भगवान जी के लिए, और नित्य उनकी आराधना करनी है। किस प्रकार से? शिव परिवार को घर में स्थापित कर कर, क्योंकि गणेश जी कहते हैं जहां मेरे माता पिता विराजमान होते हैं वहीं पर जाना मुझे अच्छा लगता है। और किस प्रकार से? घर में ब्राह्मण बुलाकर वेदी की स्थापना और पूजन कर कर ही भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें और नित्य उसकी पूजा आरती करते हुए दिनों को व्यतीत करें। और हमेशा ये ध्यान रखें कि इन 9 दिन तक हमारे हाथ से किसी का बुरा न हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम पुण्य कमाने चलते हैं और भागी बन जाते हैं पाप के। तो भगवान गणेश हमें तभी आशीर्वाद देंगे जब हम वो 9 दिन उसकी आराधना में सच्चे मन के सात्विक भाव को एक लो के लो मिलाकर
जब मन के तार मन से मिले तो परमात्मा को भी ऐसा लगे कि तेरे भक्त तुझे याद कर रहे हैं, तब वो हमारे घर में धन, समृद्धि, सुख, शांति, मकान, वाहन आदि का आशीर्वाद देते हैं और सभी का कल्याण होता है। पंडित जी, ये तो बात हो गई कि पूजा कैसे करें इनकी। अब हम बात करते हैं कि गणेश जी की स्थापना हम किसी और दिन भी कर सकते हैं गणेश चतुर्थी के अलावा। देखिए, यदि हम गणेश चतुर्थी के त्यौहार को आयोजित कर रहे हैं और हमने इसी मनोकामना से अपने घर में गणेश जी को स्थापित किया था कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर आपके जन्मदिन पर आपका हम जल प्रभाव करेंगे, गंगा प्रभाव करेंगे, तो उसे कहते हैं विसर्जन। विसर्जन का अभिप्राय यही है, जो हमारे स्थान से वो चीज हट गई, अर्थात वो चीज हमारे घर से चली गई है, प्रभावित तो हो गई है। और एक होता स्थापित। प्रथम दिन हम पूजा से पहले जब गणेश जी का आह्वान करते हैं तो उसे आमंत्रित करते हैं, प्रतिमा के रूप में स्थापित करते हैं, उसका पूजन करते हैं, उसे कहते हैं स्थापना दिवस। और जब अंतिम दिन उनको जल प्रभाव किया जाता है तो उसे कहते हैं विसर्जन, क्योंकि वो विसर्जित हो गया, वो उस स्थान से हट गया, वो वहां से जा रहा है। अब समय शिवपुत्र गणेश का विदाई का समय है। वो विनायक हैं और भगवान चंद्रशेखर के प्रिय पुत्र हैं। जब उनकी विदाई होती है, स्त्रियां, पुरुष, बच्चे नगाड़ों के साथ में अपने नृत्य करते हुए चलते हैं, उनके भजन गाते हुए चलते हैं। गलियों में पुष्पों की वर्षा होती है, आम, संतरे जैसे और लड्डू, मोदक जिसे हम कहते हैं, ऐसे ऐसे प्रसाद बच्चे गलियों में बांटते हुए चलते, वितरण करते हुए चलते हैं। और वो एक ऐसा माहौल होता है, कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर ईश्वर के प्रति भाव नहीं है उसका विभाव जागृत हो जाता है, वो भी ललायित हो जाता है। ये भगवान विनायक की ही कृपा दृष्टि है कि न चाहने वाले भी उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और वो भी अपनी मनोकामना लेकर उसके समक्ष चले जाते हैं। और वो भोले शंकर के इतने उदार पुत्र हैं जो मनोकामना लेकर इन दिनों में उनकी पूजा करते हैं, उनका उपवास करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनसे मांग करते हैं, अर्थात अपनी डिमांड रखते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, उनके मन का कल्याण कर देते हैं, उनकी इच्छाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। विशेषकर एक बात मैं कहना चाहूंगा, यदि कोई पढ़ने वाला बच्चा है और वो इन दिनों में भगवान गणेश की आराधना करता है तो इस विषय में विशेषकर कहा गया है, गणेश स्तोत्र में लिखा गया है, विद्यार्थी लब्धे विद्याम धनार्थी लब्धे धनम पुत्रार्थी लब्धे पुत्रान मोक्षार्थी लब्धे गतिम। भाई, विद्यार्थियों को विद्या दे देता है, जिसके घर में संतान नहीं उनको पुत्र दे देता है, और जिसके घर में लक्ष्मी का वास नहीं उनके घर में धन की वर्षा कर देते हैं। और कहते हैं जो संत बन गए हैं, जो संसार को छोड़कर दौड़ गए हैं, कई वर्षों से साधना में बैठे हैं और वो गणेश जी का पाठ करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात बताइए शेष क्या बच गया जो उनसे हमें प्राप्त नहीं होता। अर्थात गणेश भगवान हमें हमारी इष्ट सभी वस्तुओं को प्राप्त कराते हैं। शास्त्री जी, जैसे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पहली बार अपने घर पर गणेश जी की मूर्ति लेके आते हैं, स्थापना करते हैं, तो उनको किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसी कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए? जी देखिए, यह तो एक सामान्य प्रथा है, या पूजा कोई पहली बार शुरू करा या कोई पहले से ही अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा रखकर इस आयोजन उत्सव को अपने घर में मनाते हैं। यहाँ विशेष ध्यान यह रखना पड़ेगा कि इन 9 दिन तक घर में कोई भी मदिरा पान आदि का सेवन न करे, कोई भी मांस मीठी का सेवन नहीं करेगा। ऐसे बाहरी व्यक्ति को भी घर में प्रवेश के लिए निषेध कर दे। यदि कोई आपका मित्र, संबंधी, रिश्तेदार है तो इस प्रकार से बात रखें कि वो आपके पास उन दिनों में न आए। उपवास रखें, विशेष बात का ध्यान रखें। यदि गृहस्थी लोग इस व्रत को रखते, मूल रूप से रखते भी हैं, उन्हीं के लिए बनाए गए हैं। यद्यपि वो विवाहित थे, हमारा अभिप्राय है यदि वो शादीशुदा हैं तो पति पत्नी को 9 दिन तक अपने से अलग अलग अवस्था में सोना चाहिए। अर्थात विशेषकर घर के मुखिया को जहां पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है उसी कमरे में जाकर भूमि के ऊपर शयन करना चाहिए। रात्रि काल में अपने शयन से पूर्व आरती के साथ में भगवान गणेश का भी बिस्तर वहां पर स्थापित करना चाहिए, जहां पर हम उनकी मूर्ति लगाते हैं, ताकि भगवान गणेश भी शयन कर सकें। और प्रातःकाल उनको जागृत करना चाहिए। और जागृत करने के लिए अपने घर में आप शंख बजा सकते हो, घंटी बजा सकते हो। ऐसा उद्घोषण करने से हमारे घर में नकारात्मक चिंतन पहलुओं का प्रवेश नहीं होता, अर्थात घर के अंदर शुद्धता रहती है। शुक्रिया पंडित जी। अब मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है
कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है? हम्म, कहते हैं जो चीज आती है वो चीज जाती भी है। यदि वो प्रकृति की बात करें तो इस प्रकृति में जिसका आगमन है उसका गमन भी है। अर्थात कहते हैं जो माँ के गर्भ से जन्म लेकर इस लोक में आता है वो चला जाता है। ये तो एक सामान्य पड़ाव है, जिंदगी की लीला है, एक तो 84 चक्र है। यदि कहते जिसी प्रकार यदि देव भी आते हैं आह्वान में तो उनका भी विसर्जन होता है। यदि एक दिन के लिए भी हम अपने घर में यज्ञ की स्थापना करते हैं, हवन करते हैं, सबसे पहले हम वेदी बनाकर देवताओं को आमंत्रित करते हैं। सूर्य, राहु, केतु, बृहस्पति आदि देवताओं को आमंत्रित करते हैं, षोडश मातृ का उपचार करते हैं और इन्हीं पूजनों के साथ में देवियों का ध्यान करते हुए हम सभी देवताओं को पूजन के बाद में, अनुष्ठान के बाद में यजमान के घर से विसर्जित कर देते हैं। और वो अनेक विभिन्न रूपों से अपने रूप को धारण करते हैं। जब उनका सिंहासन वहां पर स्थापित किया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा, वहां अक्षत लेकर उन्हें रंगीन वेशभूषा धारण करके भगवान शंकर का स्थान बनाना है तो अक्षतों को हरा कर दिया जाता है, ग्रीन रंग के चावलों से उनका स्थान निर्माणित किया जाता है। सूर्य देवता के लिए लाल रंग के चावल स्थापित किए जाते हैं। इसी प्रकार सभी देवताओं की स्थापना होती है। और जब उन देवताओं का विसर्जन किया जाता है, अपने घर से उनको हाथ से प्रणाम कर कर उन्हें भेजा जाता है और वो मनोकामनाओं के लिए हमें परिपूर्ण कर कर आशीर्वाद दिया जाता है। कहते हैं हमने गणेश जी की स्थापना तो कर ली, लेकिन इनका विसर्जन करना भी जरूरी है, इनका आगे बढ़ना भी जरूरी है। ये 9 दिन के लिए हमारे घर में आए, हमारे घर की शुद्धता रही, हमारा वातावरण स्वस्थ हो गया, सबके अंदर सकारात्मक चिंतन रहा, किसी प्रकार का कलेश झगड़ा नहीं रहा। आसपास मोहल्ले, देश, गांव, महल, पूरे भारतवर्ष एक गणेश जी के ध्यान में एक मंत्र एकता के साथ सुगंधित होकर अपने जीवन को व्यतीत करता है। इससे बड़ा पहलू, इससे बड़ी शक्ति क्या होगी? जब एक दूसरे से मंदिर में नारी, महिला, पुरुष कोई किसी के समक्ष मिलता है तो श्री गणेशाय नमः कहकर प्रणाम करते हैं, जैसे वृंदावन के वासी राधे राधे कहकर बोलते हैं। गणेश जी का इतना जबरदस्त प्रभाव हमारे नागरिकों पर देखा जाता है और इसी प्रभाव के कारण उस 9 दिन की पूजा उपासना से हम उन्हें इसलिए वहां से विदा करते हैं, प्रभु आपका वास हमेशा हमारे पास है, घर में नहीं हृदय में है। ऐसी कामना के लिए, प्रभु ये घर तो आप ही का है, ये संसार आपका है, ये जगत आपका है, लेकिन आपका वास हमारे हृदय में है, आपका स्थान हमारे अंदर वास करता है। इसलिए आपको विसर्जन करते हैं, लेकिन हृदय से नहीं, घर से, भौतिकता से, समाज से करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से गणेश भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं। और विसर्जन करने का अभिप्राय यह है जब कोई चीज हमसे दूर होती है, जब कोई चीज हमें छोड़कर जाती है, तो भगवान है, बहन है, बेटी है, बुआ है, भाई है, भतीजा है, कोई किसी भी रूप में हो सकता है, कुछ न कुछ उपहार हम उसको देते हैं। इसी प्रकार गणेश भगवान हमारे लिए सम्मानीय, हमसे बड़े हैं, हम उन्हें क्या दे सकते हैं? हम तो उनसे भिखारी के रूप में मांगते हैं सर्वदा। अर्थात हमें सुख, समृद्धि, कल्याण और घर में संतोष रहने का ऐसा आशीर्वाद गणेश भगवान जी हमें देकर जाएं। यदि एक बाप भी अपनी बेटी को विदा करता है, कभी भी खाली हाथ उसे नहीं जाने देता। आज भी भारतवर्ष में यह प्रथा है, यदि कोई हमारी गोत्र की बहन भी हमें किसी गांव में मिल जाती है तो वो 5-10 रुपए उसके हाथ में देकर आता है। ये क्या है? ये यही है कि हम आपसे अलग हो रहे हैं, हम यहां से जा रहे हैं। इसलिए आप देखते हो सामान्य रूप से भारतवर्ष में अनेकों प्रकार के विवाहों का आयोजन किया जाता है और जब दूल्हा दुल्हन को स्टेज के ऊपर बिठा दिया जाता है, लोगों की कतार लग जाती है, विभिन्न प्रकार के उपहार लेकर आते हैं। क्यों भाई, क्यों दे रहे हो? पहले तो आपने नहीं दिया। कारण है, क्यों? क्योंकि जो दुल्हन रूप में, लक्ष्मी रूप वो लड़की मंच पर बैठी है, विष्णु रूप अपने पति वर के साथ में, आज वो हमसे दूर जा रही है, उसका विसर्जन हो रहा है, वो हमसे विदा हो रही है, इसलिए उसे उपहार दिए जाते हैं। एक यही पड़ाव है कि उपहार रूप में वो सुख शांति गणेश भगवान हमें देकर जाएं, ऐसा उसका विसर्जन हो। जी पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छे से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन है आपका। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह नई नई जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए क्रोसेंट एस्ट्रो पे। धन्यवाद।